आपका जो 12th का सिलेबस है उस 12th के सिलेबस में 5 मार्क्स की आती है फोनोलॉजी और 5 का आपका आता है ग्रामर पोर्शन। कितने का हो गया? 10 का। 50 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिसमें आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स में से 30 मार्क्स के आ गए और बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं उनमें से 20 मार्क्स के आते हैं। ये हो गया आपका 5 मार्क का एक्सट्रैक्ट आपका प्रोज में से आता है और पोइट्री में से 5 का आता है, तो 10 नंबर ये हो गए। और अनसीन पैसेज प्रोज का 10 नंबर का अलग आता है, पोइट्री का अलग आता है 5 नंबर का, ठीक है ना। ऐसा आपका पेपर फॉर्मेट रहता है। और ऐसे 7 का नोटिस पोस्टर या डायरी एंट्री या पैराग्राफ 4 का और लेटर एप्लीकेशन आदि ये 4 के, तो आपका 100 मार्क्स का ऐसा जो है पेपर आता है। ये तो हो गया आपको क्लियर। अब स्वामी एंड फ्रेंड्स आपने पढ़ा था ना, जिसको भी कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर्स देख लेना, तुम्हें समझ में ना आए या ना मिले या तुम्हें कोई चेंज करवाना हो तो आप मेरे से करवा लेना, बता देना मुझे कि सर ये किस आंसर में गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 2, आपको पता होगा द डायमंड नेकलेस। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैथिल्ड वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, है ना, बिकॉज ऑफ हर इल लक। उसका क्या है, किस्मत खराब थी, उसका दिन खराब था, उसके दिन खराब थे, गरीब घर में पैदा हुई, इसलिए क्या हुआ, उसकी शादी किससे हुई, एक मिडिल क्लास क्लर्क से हुई, लोअर मिडिल क्लास के। तो वो क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में वर्क करता था, क्लर्क था, तो वो अपने उससे हमेशा डिससेटिस्फाइड रही। तो वन इवनिंग हर हस्बैंड ब्रॉट एन इनविटेशन कार्ड ऑफ वॉल पार्टी, है ना, और जैसे ही उसने वो कार्ड उसको दिया अपनी वाइफ को तो शी स्टार्टेड क्राइंग और वीपिंग, वो रोने लगी। क्यों रोने लगी, वो कहने लगी आई हैड नो गुड ड्रेसेस, मेरे पास अच्छी ड्रेसेस नहीं है ना। तो वो क्या करता है कि भाई एक काम करो, नया गाउन खरीद लो, कितना चाहिए, तो वो 400 फ्रैंक्स की डिमांड करती है उसकी वाइफ, तो वो उसको 400 फ्रैंक्स देता है, वो एक गाउन खरीद के ले आती है। इसके बाद में जैसे ही वॉल पार्टी का दिन क्लोज आता है, नजदीक आता है, तो क्या होता है, वो फिर दुखी रहती है, सैड रहती है। तो उसका हस्बैंड कहता है अब क्या हुआ, तो वो क्या कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको क्या एडवाइस देता है कि एक काम करो, जाओ और अपने किसी फ्रेंड से जाकर के ले लो। एक मैडम फॉरेस्टियर थी, उनसे उनके रिलेशंस अच्छे थे, तो उसने उनसे लिया। अब आई थिंक उसके बाद में फिर जब वो वॉल पार्टी में डांस करके आए तो उसने मैथिल्ड ने सुबह अपने आप को मिरर में देखा, और देखा तो वो शॉक्ड हो गई। शी बिकेम शॉक्ड बिकॉज ऑफ हर डायमंड नेकलेस वॉज लॉस्ट। उसका जो डायमंड नेकलेस था वो क्या हो गया था, गुम गया था। अब वो शॉक्ड हो गई, क्या ये हुआ कैसे। तो पेज नंबर 8 अब कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 9, फर्स्ट पैरा। आई शैल गो बैक ऑन फुट, वो कहता है उसका हस्बैंड मैं पैदल जाऊंगा और पूरे रास्ते में मैं देखूंगा, किसको देखूंगा, उस डायमंड नेकलेस को, हो सकता है कहीं मुझे मिल जाए। आपके पास में बुक होनी चाहिए, है ना, बुक से ही चैप्टर सही समझ में आता है। ही वेंट आउट, ऐसा कह करके वो चला गया, और वो लेडी क्या है, चेयर पे बैठी वॉल ड्रेस में ही, विदाउट स्टैंड टू गो टू बेड। सुबह 4 बजे तक उसने डांस किया, लेकिन वो थकी भी थी, लेकिन सो नहीं सकती थी। क्यों, क्योंकि डायमंड नेकलेस वो भी किससे लेकर के आई थी, अपनी फ्रेंड से लेकर के वो डायमंड नेकलेस आई थी, और वो क्या हो गया था, गुम गया था। ओवरवेल्म्ड विदाउट एनी फायर, बगैर आग के घबराई हुई, विदाउट थॉट, कुछ नहीं सोच पा रही थी। हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट 7 o'clock, उसका हस्बैंड 7 बजे लौट करके आया, उसे वो डायमंड नेकलेस नहीं मिला। ही हैड फाउंड नथिंग। फिर वो पुलिस हेडक्वार्टर गया, न्यूज़पेपर ऑफिस गया ऑफर करने के, भैया जो भी ढूंढेगा, जिसको भी मिलेगा, और वो अगर वापस करेगा तो उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा। ही वेंट टू द कैब कंपनीज, टैक्सी कंपनीज के पास गया, हर जगह विदर, जहां जहां भी ही वॉज अर्ज्ड बाय द लीस्ट स्पार्क ऑफ होप, जहां उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, उसे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर चांस है, यहाँ मिल सकता है, तो वो वहां पर देखने के लिए सॉरी
शी वेटेड ऑल डे, दिन भर उसने इंतजार किया सेम कंडीशन में। वो पागल सी हो गई थी, उसे डर भी था क्योंकि टेरिबल कलामिटी, अब जो विपत्ति आने वाली थी, अब जो संकट आने वाला था वो कैसा था, बहुत खतरनाक था। क्यों? क्योंकि अब आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं, और दूसरे का डायमंड नेकलेस गुम गया तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। किसी से कोई चीज मांग करके लाओगे तो उसे वापस नहीं करोगे क्या, बिल्कुल करोगे। और जब आपसे खो जाए तो उस जो चीज लेकर के आए थे उसकी कीमत को क्या करोगे, उसे दोगे या दूसरी चीज ला करके उसको दोगे, ऐसे ही होगा ना। लॉइजल रिटर्न एट नाइट, रात में लौटा विद अ होलो यानी निराधार, बिना कोई चीज लिए, चेहरा पीला पड़ा, उसे कुछ नहीं मिला। अब वो कहता है अपनी पत्नी से, वाइफ से, कि एक काम करो, एक लेटर लिखो अपने फ्रेंड को कि तुमसे उस नेकलेस का क्लैस्प यानी बक्कल टूट गया है और तुमने उसको मेंड करने यानी सुधरवाने के लिए डाला है, तो इससे अपन क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो अपन इसको और अच्छे से क्या कर लेंगे, इस नेकलेस को ढूंढ लेंगे। तो शी रोट एट इज डिक्टेशन, जैसा उसने कहा वैसा लिखा। फिर एट द एंड ऑफ ए वीक, एक हफ्ते के अंत में उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लॉइजल हु हैड एजेड 5 ईयर डिक्लेयर्ड, लॉइजल ने ये कहा कि सुनो, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस दैट ऑर्नामेंट। नेकलेस तो मिला नहीं, अब तो ये सोचो कि इसका पैसा अपन कैसे चुकाएंगे, कैसे अपन इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब तो सामान गया और अब तो इसको नया खरीद करके क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे टुक द बॉक्स, उन्होंने उस बॉक्स को लिया जिसमें वो नेकलेस रखा था, और वो ज्वेलरी के पास, एक ज्वेलर्स के पास गया जिसपे नाम लिखा था उस ज्वेलर्स का, है ना, ताकि उससे पूछे कि भैया ये नेकलेस कितने का था, क्या है, मिल सकता कि दोबारा कि नहीं। तो वो कहता इट वॉज नॉट आई, नहीं मैं नहीं था सर, मैडम, है ना, मैडम थी जिन्होंने इस नेकलेस को बेचा। आई मस्ट सिंपली हैव फर्निश्ड द केस, मैंने सिर्फ इस केस को, इस बॉक्स को क्या किया था, सजाया था, डेकोरेट किया था। अब वे दोनों का क्या हुआ, देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, इस ज्वेलर से उस ज्वेलर्स के पास गए, है ना, उस नेकलेस को ढूंढने के लिए कि कोई दूसरा मिल जाए। बोथ सिक विद शैग्रिन, शैग्रिन मतलब होता है चिड़, दोनों झुंझलाहट में थे, दोनों चिड़े थे और ग्रीफ और दुख में थे। क्यों? क्योंकि अब दूसरे घर की स्थिति ठीक नहीं और दूसरे का सामान लेकर के आए तो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उन्हें एक शॉप मिली, पैलेस रॉयल, वहां पर उन्होंने वो डायमंड की स्ट्रिंग में, तार में लगे हुए देखे, वैसा ही नेकलेस दिख रहा था जैसा गुमा हुआ था। कितने का था, 40,000 फ्रैंक्स का, 40,000 फ्रैंक्स का था। दे को डेबिट फॉर 36, उन्होंने बार्गेन करके 36 में भी ले सकते थे। फिर उन्होंने ज्वेलर से कहा कि भैया 3 दिन इसको नहीं बेचना, और उन्होंने बार्गेनिंग की ताकि अपन 34,000 फ्रैंक्स में आ जाए, है ना, और हो सकता है कि नेकलेस अपने मिल जाए। उन्होंने कहा रुको थोड़ा सा। फिर लॉइजल ने क्या किया, 18,000 फ्रैंक्स जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे, तो उसने 18,000 वहां से कवाड़े और क्या किया, व्यवस्था की मतलब, और बाकी जो बचे थे वो उसने क्या किया, बोरो किए, यानी किसी से उधार लिए। फिर उसने क्या है, 1,000 फ्रैंक्स ऑफ वन, किसी से 1,000 फ्रैंक्स लिए, किसी से 500 फ्रैंक्स ली, किसी से 5 लुइस, किसी से 3 लुइस, है ना। फिर उसने नोट्स टुकअप मतलब लिए, र्यूनेस ऑब्लिगेशन, प्रतिज्ञा पत्र से, डेल्ट विद असरर्स, असरर्स मतलब जो रहते हैं मनी लेंडर्स, जिसको कहते हैं अपन साहूकार, सूदखोर, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, ऐसे लोगों से उसने कुछ पैसा लिया। और जितने भी सारी रेसेस प्रजातियां ऋण देने वालों, कर्ज देने वालों की थी, उससे उसने पैसा लिया, और अब कंप्रोमाइज करना पड़ा अपनी जिंदगी में, है ना। उन्हें नहीं पता था कि ये कब तक ये कर्ज चुकाया जाएगा। एंड फ्राइटेंड बाय द ट्रबल येट टू कम, आने वाली परेशानी के बारे में से भी वो डरे हुए थे। बाय द ब्लैक मिजरी, जो दुख उन पे आने वाला था, जो दुर्गति उनकी होने वाली थी, है ना। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेशंस, क्योंकि अब फिजिकल भी परेशान, क्यों, क्योंकि फिजिकली वर्क डबल करना पड़ेगा तब तो वो कर्ज चुका पाएंगे, और क्या करना, मोरल टॉर्चर, और मानसिक रूप से मेंटली भी परेशान। क्यों भैया मेंटली क्यों परेशान, यार कर्ज चुकाना है, आर्थिक स्थिति अपनी वैसे ही तो ज्यादा अच्छी नहीं थी,
खा रहे थे, खर्च चला रहे थे, है ना। अब कोई वीआईपी हायर क्लासेस के तो थे नहीं कि उठा करके जितना चाहे पैसा कहीं भी खर्च कर दो। दैट ही वाज टू सफर, ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तो वो नया नेकलेस लेने के लिए गए और ज्वेलर्स के काउंटर पे से कितने का 36,000 फ्रैंक्स का वो लेकर के आए। और मैडम लॉइजल उसको नेकलेस को वापस देने गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने चिली मैनर में क्या कहा, यू शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर, तुम्हें मुझे ये नेकलेस पहले वापस करना चाहिए था, है ना। आई माइट हैव नीडेड इट, हो सकता है मुझे इस नेकलेस की क्या पड़ जाती, जरूरत पड़ जाती। हालांकि उसने केस को खोल करके नहीं देखा, उसकी फ्रेंड डरी थी क्योंकि यार दूसरा नेकलेस था, तो डर तो लगता ही, ऐसा ना हो यार जब पकड़ ले तो, नहीं तो क्या सोचेगी, है ना। सो मच फियर्ड, वो डरी हुई थी। इफ शी हैड डिटेक्टेड, यदि उसकी फ्रेंड को पता पड़ गया कि सब्स्टिट्यूट है, ये दूसरा है, तो वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगी, वुड शी नॉट हैव टेकन मैडम लॉइजल फॉर अ थीफ, क्या उसको चोर नहीं कहेगी, वो चोर तो कहेगी कि ले मेरी फ्रेंड और उसने क्या कर दिया, डायमंड नेकलेस को चेंज कर दिया। देयर आफ्टर मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल एग्जिस्टेंस ऑफ द नीडी, फिर उसके बाद में मैडम लॉइजल को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शी वोर हर पार्ट, उसने भी अपना पार्ट प्ले किया, है ना, एकदम हीरोइज्म, हीरोइन थी उस दिन, अच्छी लग रही थी, है। शी वॉज लुकिंग नाइस, शी वॉज लुकिंग प्रीटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट देयर, वहां जो लेडीज थी उनसे ज्यादा सुंदर। देखो अगर ये शो ऑफ नहीं करती, दिखावा नहीं करती तो क्या ऐसा होता, लेकिन शो ऑफ के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दैट ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, ये खतरनाक कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, वो चुकाएगी भी, है ना। अब उनने क्या किया, अपने नौकर को हटाया और उन्होंने लॉजिंग्स, अब क्या किया, अपना जहां पे वो रहते थे अच्छे कमरे में, अच्छे मकान में, तो उसको उन्होंने शिफ्ट किया, थोड़ा सा ऐसे ही सस्ते कमरे उन्होंने लिए और एक गैरेट अटारी के नीचे, एक छत के नीचे अटारी थी, वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया। शी केम टू नो व्हाट हैवी हाउस वर्क मीन, अब समझ गई थी वो कि उसे कितना काम करना पड़ेगा। ऑडियस केयर्स ऑफ द किचन, किचन की देखभाल, है ना। अब वो क्या करती, बर्तन धोती, उसकी फिंगर्स क्या हो गई, जो रोजी नेल्स से, गुलाबी नेल्स जिसके थे, अब क्या बर्तन मांझ मांझ करके फिंगर्स कैसी हो गई होंगी, हार्ड हो गई होंगी, रफ हो गई होंगी कि नहीं हो गई होंगी, है ना। क्या रगड़ करके जो कढ़ाई वगैरह बर्तन वगैरह थे वो ग्रीसी, जिन पे ऑयल चिकनाई लगी हुई थी। शी वॉज द सॉइल्ड लिनन, अब वो गंदे कपड़े भी धोती थी, शर्ट्स धोती थी, थाली मांजने के वगैरह के बर्तन के कपड़े उनको धोती थी, है ना। और वो क्या होती थी, गली में जाती थी, वहां से पानी लेकर के आती थी, है ना। और शी ड्रेस्ड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और कॉमन लोगों की तरह, कॉमन पीपल जो होते हैं ऐसे लोगों की तरह उसका पहनावा हो गया था। अब वो सब्जी वाले, किराने वाले, कसाई वगैरह बास्केट लेकर के सामान लेने जाती थी तो वो क्या करती थी, बार्गेनिंग करती थी। बार्गेन समझते हो ना, मोल भाव करना। उनने कहा 40 की है, नहीं भैया 35 लगाओ, हम नहीं दे रहे 40 है, नहीं तो क्या, अरे एक काम करो 37 में तो दे ही दो, 37 है 40 के, तो फिर बाद में कैसा लगता, देखो हमने 2 रुपए या 3 रुपए बचा लिए, है ना भाई। अब ऐसी स्थिति चल रही तो पैसा तो बचाना ही पड़ेगा। हर महीने उन्होंने कुछ दूसरा कर्ज लेकर पुराना चुकाते गए, ऐसा करते चले गए। उसका हस्बैंड भी शाम को काम करता था, ट्रेड्समैन के व्यापारियों के अकाउंट बनाता था और देर रात तक मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करता था। एक पेज का 5 सू, उसको सू क्या होती है, करेंसी होती है, उसको मिलते थे। ऐसा करते करते कितने साल निकल गए, 10 साल निकल गए। उसका अगर मान लो वो नेकलेस लेकर के नहीं आती दूसरे को दिखाने के लिए, तो क्या ये कंडीशन होती, नहीं। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होना कि भाई ऐसा होना वैसा होना, लेकिन उसके लिए आप कर्ज लेकर के दिखावा करो तो ये गलत है। फिर उन्होंने 10 साल में सब कुछ चुका दिया। यूशरी यानी जो सूदखोरी होती है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, उनको भी पैसा कैसे चुका दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चुका दिया, मतलब मैं ब्याज के उन्होंने वो पैसा चुका दिया। अब मैडम लॉइजल
थोड़ी सी एजड दिखाई देने लगी थी, है ना, और इम्पोवरिज्ड, कंगाल सी हो गई थी, है ना, गरीब सी थी, हार्ड हो गई थी, रफ हो गई थी, उसके फ्राउजी हेयर हो गए थे, बाल कैसे हो गए थे, मिट्टी वाले ऐसे, और तिरछे से हाथ और रेड हैंड्स, हाथ पूरे लाल, और वो हमेशा चिल्ला चिल्ला करके बात करती थी, कब भी जब वो पानी से किसी फर्श वगैरह को धोती थी। कभी कभार क्या करती थी वो, जब उसका हस्बैंड ऑफिस जाता था तो वो विंडो के पास बैठती थी, खिड़की के पास, और क्या याद करती थी कि एक वो दिन था जिस दिन मैं बॉल पार्टी में क्या थी, सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आई वॉज प्रीटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट देयर। वहां पर जितनी लेडीज थी उनमें सबसे ज्यादा क्या दिख रही थी, सुंदर लग रही थी। और आज का दिन देखो कैसे गरीबी में मेरे दिन बीत रहे हैं, दूसरे के घर में मुझे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, खुद के नौकर हटा दिए, है ना, पानी लाना पड़ रहा है, और बाजार जाकर के थोड़े थोड़े पैसों के लिए बार्गेनिंग करना पड़ रही है सब्जी वालों से, फल वालों से। है ना, वॉट वुड हैव हैपेंड, वो सोचती है क्या हुआ होता यदि वो नेकलेस नहीं घुमा होता। हु नोज, कौन जानता है, कौन जानता है। अब मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है, बताओ, एक छोटी सी चीज ने हमें क्या कर दिया, रियून कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक रविवार को वो चैम्स एल्सिस गई थी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, दिन में एक हफ्ते के काम के बाद, तो उसने एक लेडी को देखा जिसके साथ एक बच्चा था, वो पहचान गई, अरे ये तो मैडम फॉरेस्टियर है ना, वही है जिससे क्या लेकर के आई थी मैं, नेकलेस लेकर के आई थी। तो ये क्या करती है, वो अभी भी कैसी थी, इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग, अभी भी यंग थी, ब्यूटीफुल थी, चार्मिंग थी। फिर मैडम लॉइजल ने सोचा, शुड शी स्पीक टू हर, क्या मैं इससे बात करूं, हाँ करूं, क्यों ना करूं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो पूरा कर्ज चुक ही गया, तो मुझे उसे इस बारे में बताना चाहिए कि तुम्हारे नेकलेस के चक्कर में क्या हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वह गई तो वो कहती गुड डे जेने, तो अब वो एस्टोनिश हो गई, चौंक गई कि यार ये कौन है, आवाज तो लग रही है परिचित सी, लेकिन ये है कौन। उसने कहा, उसने पहचाना नहीं, रिकॉग्नाइज है ना, पहचानना। फिर उसने कहा, मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं पहचानी, आप गलती कर रही हो सकता है किसी और को आप आवाज लगाना चाह रही हो। नहीं, मैथिल्ड लॉइजल हूं मैं, मैथिल्ड हूं, भूल गई क्या। फिर एकदम से उसकी चीख निकल, अरे मैथिल्ड तुम तो पूरी तरह बदल गई। हाँ, बहुत हार्ड लाइफ, जब मैं पिछली बार देखा था तब से मैं पॉवर्टी, गरीबी में दिन बिता रही हूं, और किसके कारण, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण। मेरे कारण कैसे, तुम्हें याद है डायमंड नेकलेस में तुमसे लेकर के आई थी उधार मिनिस्टर बॉल के लिए। बोले हाँ, फिर बोले खो गया था। क्या मतलब तुम्हारा, तुमने मुझे वापस दिया था। आई वॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने उस जैसा तुम्हें दूसरा दिया था, वो नहीं था वो, और हमें उसका कर्ज चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी, तुम समझ सकती हो हमें आसान नहीं था, है ना। जिसके ऐसे लोगों को कभी आसान नहीं होता जिनके पास कोई पैसा वैसा ना हो। एट लास्ट इट इज एंडेड एंड आई एम वेरी ग्लैड, और अब वो कर्ज चुक गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैडम फॉरेस्टियर रुक गई। यू से, तुम कह रही हो ना तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था रिप्लेस करके, हाँ तुमने देखा नहीं क्या कभी, वो तो वैसे ही डायमंड थे। अब वो मुस्कुराई, है ना, और सरल तरीके से मैडम फॉरेस्टियर मूव हुई, हाथ लिया उसका, क्या अरे मैथिल एक बार मेरे से पूछा तो होता, भाई माय नेकलेस वॉज पेस्ट, मेरा तो नेकलेस नकली था, और तुमने क्या कर दिया, उस नकली के चक्कर में एक असली खरीद करके अपनी जिंदगी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक का था, और तुम कहाँ परेशान होती चली गई, बताओ। ऐसा होता, अगर इतनी ओवर एम्बिशियस ना होती तो इसकी स्थिति ऐसी ना होती, ठीक है ना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू क्लास।